ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत केवलारी गांव में और किस तरह यहाँ पे सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जा रही है और किस तरह यहाँ पे जो नालियां हैं वो चौक देखी जा रही है। मेरा नाम है मुलायम सिंह, ग्राम प्रधान केवलारी। बाकायदा बनाई गई है, 2 नाली बनाई गई हैं अभी तक, जो एक जालम के मकान से नहर की पुलिया तक और एक कारसदेव की पुलिया से खड़ंजा की पुलिया तक। और वे एक तो सबसे पहले मुक्तिधाम नहीं है गांव में, तो मुक्तिधाम की ज़रूरत है और हॉट बाज़ार है जैसे लगता है, तो बोटिंग सेट की ज़रूरत है। अभी लेखपाल से डलवाया था मामजा तीता राहत वाला और सूखा राहत दोनों का मिलता। किसान सम्मान निधि की क्या स्थितियाँ यहाँ पे देखी जाती हैं? किसान सम्मान निधि का कैंप भी लगवा चुके 1-2 बार गाँव में। लगभग 2% बच्चे जो कि वंचित हैं, तो वो उनका कार्यकाल चल रहा है। जी, पंचायत भवन में खुलता है समय से 9 बजे से शाम 5 बजे तक। वहीं पर मिलते हैं हम सबसे जाना, तो वहीं पर आते हैं, वो शिकायतें शिकवा जो भी हो उनकी सबकी वहीं पर सुनवाई की जाती है। स्वागत है आपका और हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव केवलारी गांव में और केवलारी गांव में भी हम यहाँ की वर्तमान स्थितियों के बारे में हम जानेंगे। क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान नतीजे देखे गए और अभी जो 2 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा यहाँ पे रहा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ ग्राम प्रधान की जुबानी हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह यहाँ पे विकास की गंगा बहाई जा रही है और किस तरह यहाँ पे सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जा रही है और किस तरह यहाँ पे जो नालियां हैं वो चौक देखी जा रही है। हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका और ये गांव कौन सा है और अभी क्या क्या आपके गांव में समस्या देखी जाती है? ग्राम केवलारी। आप छोड़ दीजिए। मेरा नाम है मुलायम सिंह, ग्राम प्रधान केवलारी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान हालातों की, जैसे कि कुछ लोगों द्वारा कहना है लोगों का कि नालियों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सड़कों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सड़कें गड्ढे ही गड्ढे वहाँ पे देखे जा रहे हैं। कई कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि पैसा निकाल लिया जाता है लेकिन धरातल पर काम नहीं किया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? जी, इसमें ये सब झूठी अफवाह है। नाली बिल्कुल बाकायदा बनाई गई है, 2 नाली बनाई गई हैं अभी तक, जो एक जालम के मकान से नहर की पुलिया तक और एक कारसदेव की पुलिया से खड़ंजा की पुलिया तक और पेवर ब्रैक्स भी डलवाया है महामान से राघवेंद्र के घर तक। अभी हम अगर वर्तमान और हालातों की बात करें कि पहले क्या स्थितियां थी और आज के वर्तमान समय में क्या स्थितियां हैं? अब पहले स्थितियां तो वहाँ पर ऐसी थी कारसदेव के यहाँ कि वहाँ पर बहुत सारा कीचड़ पड़ा रहता था, तो वहाँ पर हमने पुरावा भी करवा दिया है और नाली भी बन चुकी है और वहाँ पर CSC का काम अभी जारी पे है। अच्छा, बाकी अगर हम देखा जाए अभी और वर्तमान समय में क्या क्या अभी कमियां वहाँ पे देखी जाती है, मतलब समस्याएं लोगों के अगर नजरिए से देखा जाए तो क्या क्या समस्याएं भी देखी जाती हैं? पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, सड़कों की हम बात करें, जैसे आपने नालियों की कहा कि नालियां दुरुस्त देखी जा रही हैं, सड़कें मजबूत देखी जा रही हैं, हमने काम कराया आपका, तो और क्या क्या समस्याएं देखी जाती हैं? और वे एक तो सबसे पहले मुक्तिधाम नहीं है गांव में, तो मुक्तिधाम की ज़रूरत है और हॉट बाज़ार है जैसे लगता है, तो बोटिंग सेट की ज़रूरत है। पेयजल की क्या व्यवस्था अभी वर्तमान में देखी जाती है? पेयजल की तो घर घर जल पहुँच रहा है। अगर हम अगर आवासों की बात कर लें, शौचालयों की बात कर लें, सरकार गांव-गांव में और हर एक पात्रता की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को जो गरीब आशा है उनको छत देने का काम कर रही है, यानी घर देने का काम कर रही है, शौचालय बनाने का भी काम कर रही है, यहाँ तक कि निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करा रही है। तो क्या आपके गांव में किस तरह इन योजनाओं का लाभ जो सरकार द्वारा आप किस तरह क्या प्रयास कर रहे हैं कि सीधे ग्रामीणों को लाभ पहुँचे? जी, राशन बाकायदा गरीब व्यक्तियों को मिल रहा है, शौचालय भी लगभग सबके बन चुके हैं, 1-2 ही घर बने हैं तो उनको ऑनलाइन करवा दिए हैं। अगर हम आवासों की बात करें तो क्या आपके गांव में ऐसे भी आज भी व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं जिनको वाकई में आवासों की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है, तो जी उसके योग्य पात्र हैं अभी? जी। अच्छा, तो अभी आपने ऐसे कितने लोगों को आपने उनकी मदद करने की कोशिश की और यहाँ तक कि वो मेहनत आपकी सफल भी हुई कि लोगों को आवास मिल सके, जो गरीब आशा है उनको बाकी में घर मिल सके? अभी नई लिस्ट गई नहीं है ब्लॉक से, तो नई लिस्ट जाएगी तो उसमें हम गरीब लोगों की लिस्ट बनाकर रखी हुई है, जैसे ही नई लिस्ट जारी होगी तो उन लोगों को दिलवा देंगे। विद्युत व्यवस्था क्या अभी वर्तमान में देखी जाती है? विद्युत व्यवस्था ठीक है। अगर हम साफ सफाई व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, गांव-गांव में सफाई कर्मी तैनाती देखी जाती हैं, हर जगह गांव में जहाँ तक सफाई कर्मी तैनात किए जा रहे हैं,
तो कुछ गांव ऐसे भी, तो क्या आपके गांव में सफाई व्यवस्था क्या कुछ देखी जाती है? सफाई कर्मी थी? हाँ, सफाई कर्मी बाकायदा पर डे आते हैं, वो रोज सफाई करते हैं। अब बात कर लें हम आपके गांव में, आपने साफ सफाई की भी बात कही, अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था पे क्या कुछ देखा जाता है? शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में भी मैंने बहुत कुछ करवा दिया है कि यहाँ से बाउंड्री वॉल करवा दी, और साथ साथ सीसी भी नहीं थे, पूरे कमरों में टाइल्सीकरण करवा दिया है। तो बच्चे अब रोज आते हैं, स्कूल रहते हैं, वो पढ़ते हैं। किसानों के लिए क्या कुछ प्रयास अभी आपके द्वारा किया जा रहा है? किसानों को भी अभी जो सूचना आई थी तो उसमें जो मशीनें वगैरह मिली थी, तो वो 30-35 किसान 50 किसानों को वो भी दिलवाई थी जी। जैसे किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं, तो कई गांव में देखने को मिलता है कि फसलें चौपट, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिलता। कारण ये रहता कि उनके ग्राम प्रधान भी जागरूक नहीं रहते और ग्रामीण भी जागरूक नहीं रहते। तो क्या आप ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके द्वारा, चूँकि लोगों को भी पता चले कि बाकी में क्या हमारे जो प्रधान हैं वो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी लेखपाल से डलवाया था मुआवजा, तीता राहत वाला और सूखा राहत दोनों का मिलता है। किसान सम्मान निधि की क्या स्थितियाँ यहाँ पे देखी जाती हैं? किसान सम्मान निधि का कैंप भी लगवा चुके हैं 1-2 बार गाँव में। लगभग 2% बच्चे जो कि वंचित हैं, तो वो उनका कार्यकाल चल रहा है। अभी बरसात का समय आने वाला है, नालियाँ ना चौक हो, सड़कें ना पानी, गंदा पानी जमा ना हो, तो इसके लिए क्या अभी तैयारियां आपकी चल रही हैं? इसके लिए ब्लॉक से टीम बन रही है, वो 1 तारीख से जारी होगी, हर पंचायतों में जाएगी, 10-12 लोग जाएंगे और साफ सफाई संचारी रोग के अनुसार पूर्ण की जाएगी। अगर पेयजल व्यवस्था, जैसे आपने कहा कि दुरुस्त यहाँ पे देखी जा रही है, और क्या समस्याएं आपके गांव में, जो बड़ी समस्या अगर ग्रामीणों के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि हम आपके गांव जाएंगे और ग्राउंड लेवल पे हम रिपोर्टिंग करेंगे और वहाँ पे लोग कुछ और कहें, तो अगर क्या हमारी खबर दिखाने का मकसद केवल ये है कि चूंकि जैसा लोग चाहते हैं और जैसा आप उस समय जो दावे आप करते हैं, जो लोगों से कहते हैं, तो क्या वो बाकी उन्हीं के अनुसार होता है, नहीं होता है, दिखाने का मतलब हमारा मकसद ये है। तो क्या ग्रामीणों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या अभी समस्याएं देखी जाती हैं? अब ग्रामीणों की नज़र से तो यही समस्याएं देखी जाती हैं कि सेक्टर रोड डल जाएं, जो अभी बाकी हैं, तो वो तो बारिश के बाद ही डल पाएंगे। और मेन समस्या मुक्तिधाम की है, और हॉट बाजार और खेल का मैदान। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य की वो नज़दीक है, गुड़ा पर जाते हैं जी। लगभग कितना दूरी है? 2 किलोमीटर की दूरी है। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान जी के साथ चर्चा है, और उन्होंने भी बताया कि किस तरह वो यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। समस्याएं पहले क्या कुछ देखी जाती थी और आज क्या वर्तमान हालात में देखी जा रही हैं, और इन्होंने जैसे कि बताया कि हर जहाँ तक हमारा प्रयास है कि हम गांव पर जोड़ देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव में जगह जगह ऑनलाइन सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं, जो लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था, और वहाँ पर उनका जो ऑनलाइन उनको करवाने के लिए आज के समय में अगर देखा जाए तो गाँव में जगह जगह यह सुविधाएं खोली जा रही। तो क्या ये चीज़ें आपके गाँव में भी देखने को मिलती, जैसे किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, कई तमाम चीज़ें जो ऑनलाइन सेवाएं होती हैं, तो सरकार ने गांव-गांव में भी खोल दिए सब, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति ऐसे भी कर्मचारी के उनकी वेतन भी अलग से कर दिए, उनको अलग से दिया जाए, क्योंकि जो ग्रामीण है जो भी उनके ऑनलाइन आवेदन होते हैं वो फार्म भरा जाए। जी बिल्कुल, CSC का काम जारी है, और इसमें सरकार ने पंचायत सहायक पहले से ही नियुक्ति कर दी है, तो वही उन सब कामों को देखेंगे। अच्छा, देखेंगे अभी वर्तमान में क्या है? अभी वर्तमान में देखी जाती है जी। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान जी के साथ चर्चा है, और भी हम लोगों से बात करवाएंगे और उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको हकीकत बताएंगे, और आपको धरातल पर भी लेके चलेंगे, और वहां पे क्या कुछ नजारा देखा जाता है और लोगों का क्या कुछ कहना है, और किस तरह वहां पे व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, और किस तरह वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त देखी जा रही हैं, और किस तरह वहां पे सरकार की जो तमाम योजनाएं उनको मिलने का, वहां पर सीधे लाभ मिलने का काम वहां पे किया जा रहा है। जैसे कि ग्राम प्रधान जी ने कहा कि हम सीधे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं सीधे पहुंच सकें, और सीधे जो कई सरकारी तमाम योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है, कई परेशानियां होती है। कोई अगर किसानों की भी बात कर ले, मजदूरों की भी बात कर ले, अगर हम महिलाओं की भी अगर हम बात कर लें, तो उनको किस तरह आप जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि कई तमाम योजनाएं, जागरूकता का अभाव होता है, उनको जानकारी नहीं रहती है, आपके पास आएँ, अधिकारी के पास जाएँ,
और जानकारी आपसे करनी है तो आप कहाँ उनको मिलेंगे और कहाँ पे आके आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, पंचायत भवन में खुलता है समय से 9 बजे से शाम 5 बजे तक। वहीं पर मिलते हैं हम सबसे ज़्यादा। तो वहीं पर आते हैं, वो शिकायतें शिकवा जो भी हो उनकी सबकी वहीं पर सुनवाई की जाती है। तो जैसे कि उन्होंने तमाम समस्याओं पर सुझाव रखे, तो बने रहिए आप हमारे साथ, और भी जगह ले चलेंगे। बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको रूबरू करवाएंगे।